हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहिला कॉमर्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी की नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने बताया था कि हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वहां पर रूल्स को डिफाइन किया था। तो जो रूल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बेस्ड ऑन दैट रूल्स वी हैव टू डू एंट्रीज इन जर्नल। आपकी जो एंट्रीज होंगी वो सारे के सारे उन्हीं रूल्स के ऊपर होंगी। रूल्स के अलावा हम एंट्रीज को अपने आप नहीं कर सकते। तो जैसे हमने बताया था कि प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, मैंने वीडियो भी डाली है कि प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के जिनके ऊपर बेस्ड हम अकाउंटिंग करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक्सेप्टेड हैं। तो उसी के बेस पे हम कुछ डेबिट करेंगे, कुछ क्रेडिट करेंगे, जो मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बता दिया है। तो उन्हीं के बेस पर आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो हमने चैप्टर आज स्टार्ट किया है जर्नल का। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको उन अकाउंट्स को ध्यान में रखना होगा इन एंट्रीज को करते हुए कि कैसे हम एंट्रीज को करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जर्नल का परफॉर्मा है। यहाँ पर डेट लिखी जाती है, फिर पर्टिकुलर्स, LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। यहाँ पर लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है। डेबिट, क्रेडिट, आप डेबिट को DR से भी डिनोट कर सकते हैं और क्रेडिट को CR से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट किसी भी एंट्री में या किसी भी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है, जो आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। अब फर्स्ट वन है, हम जर्नल किसी भी की बुक्स में बना सकते हैं। हर एक पर्सन के पास 2 एस्पेक्ट होते हैं। सपोज आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक आपकी बुक्स बनेगी और जो भी चीज आप परचेज करोगे, आपने गुड्स को एंटर किया, परचेज किया, तो जिसने परचेज बेचा है वो भी अपनी बुक्स में एंट्रीज करेगा। तो हम यहाँ पर एक एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे फर्स्ट है आपके पास, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000 रुपीज। इट मीन्स बिजनेस किसने स्टार्ट किया है? दिनेश ने। तो हम ये जो एंट्रीज पास करने जा रहे हैं ये दिनेश की बुक में पास करेंगे, इन दिनेश बुक। तो जितनी भी एंट्रीज करेंगे हम ये दिनेश की बुक में पास करेंगे। तो आपको रूल्स को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या कहती है? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1,50,000 रुपीज। तो आपका अकाउंट्स क्या है? पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है। तो मैं यहाँ पर रूल्स लिख देती हूँ पहले, तीनों अकाउंट्स के क्या हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम काम करेंगे। मैं ये भी रब कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर रूल्स लिखने हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल लिखते हैं यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की। क्लियर है ये? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। रियल अकाउंट, शो हो रहा है आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। एंड लास्ट वन, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट all expenses and losses। क्लियर है आपको? विजिबल है ये? एंड क्रेडिट all इनकम्स एंड गेन्स। चलो स्टार्ट करते हैं इन प्रिंसिपल्स के बेस पे। फर्स्ट वन, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000 रुपीज। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। हमने बताया था कि बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और उसके ओनर को अलग माना जाता है। इट मीन्स उसने पैसा लगाया, किस चीज का लगाया? कैपिटल के नाम का।
वो कैपिटल आपकी कैपिटल जिस पर्सन ने दी है वो ओनर है बिजनेस का, उसको हम कंपनी का क्रेडिटर मान के चलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसने हमें पैसा उधार में दिया है और हमें उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। तो आपके पास पैसा आया, कैश आया, कैश आपका है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये मान के चलते हैं कि ये सारी ट्रांजेक्शन आपकी जनवरी की है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास आता क्या है? पैसा। तो यहां पर जनवरी 1 पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज के नाम का आया? कैपिटल। कैपिटल का आपका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर आपकी कैपिटल, हमने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर आपकी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में, और अगर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में। अगर बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में। तो हमने पैसा लगाया किस चीज के नाम का? टू कैपिटल। आपका अमाउंट है 150,000, आपका 150,000 से डेबिट होगा, 150,000 से आपका क्रेडिट होगा। एक आपको नरेशन भी लिखनी है हर एक उसमें, तो लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन में आपकी ना तो बहुत ज्यादा लंबी हो, सिर्फ वो चीज को डिफाइन करे कि आपने उस चीज में मतलब उस एंट्री में आपने किया क्या है। तो हमें पता लग रहा है कि बिजनेस को स्टार्ट किया हमने कैश लगाकर। तो आपकी यहाँ पर एंट्रीज कंप्लीट होती है फर्स्ट यहाँ पर। अब है आपकी बात सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट कहता है ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। अब आप सपोज आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है और आपने 5,000 रुपीज जमा कर दिए, तो आप क्या करोगे कि आपके पास 5,000 कैश थे, वो आपने किसको दिए? बैंक को दिए, और आपके पास से वो कैश चला गया, कैश आउट। बट वो आया कहां पर? बैंक में। तो बैंक भी आपका रियल अकाउंट है, कैश भी आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों क्या है? असेट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट कर दो। पैसा तो है, हाथ में नहीं है तो बैंक में है। तो पैसा कहाँ गया? बैंक में। कहाँ आया पैसा? बैंक में। तो बैंक को डेबिट कर दो। तो यहाँ पर एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से गया का कैश गया, यानी हमारे हेड में पैसा था, कैश इन हेड था, वो चला गया। तो जो गया उसको कर दो क्रेडिट टू कैश। कितने रुपीज से है? 1 लाख से। अब यहां पर लिखोगे नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेकेंड एंट्री फिनिश आपकी। ध्यान रखना कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारी एंट्रीज पास होती हैं, आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको अपने माइंड से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मेंटेन करना, सिर्फ आप इन रूल्स को ध्यान रखो। बेस्ड ऑन दीज रूल्स एंट्रीज विल बी कंटिन्यू, या एंट्रीज आपकी की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज थर्ड, रिसीव्ड लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। आपने क्या किया? लोन लिया 1 लाख का, पैसा आया किसकी फॉर्म में? लोन की फॉर्म में। और कैसे दिया? चेक में। अब चेक का मतलब कहां से कनेक्टेड है? बैंक से। तो आपके पास पैसा आया, कहां आया? बैंक में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? पैसा आया बैंक में। और वो किस चीज के नाम का है? लोन के नाम का, जो आपको कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ेगा। लोन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटीज का बैलेंस आपका हमेशा क्या होता है? क्रेडिट साइड। बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट साइड। तो लोन आपका आया है, बढ़ा है, कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। किसकी तरफ से? फ्रॉम नरेश। तो यहां पर लिखोगे टू लोन फ्रॉम नरेश। तो यहां पर लिखोगे आप 1 लाख, 1 लाख एंट्री पास कर देना, आपकी नरेशन पास हो जाएगी। बीइंग चेक रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम महेश। एंट्री आपकी कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट वन पर आओगे 4 पे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर फ्रॉम दिल्ली सेफ, सॉरी फोर्थ, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने फर्नीचर परचेज किया और वो कैश में परचेज किया। अब कैश में परचेज करेंगे, कहीं ना कहीं से तो परचेज करेंगे हम, तो हमें उस पर्सन से कोई मतलब नहीं। सिर्फ दो बातों को ध्यान रखो कि एक चीज आई, एक चीज हमारे पास से चली गई, फर्नीचर इन कैश आउट, और दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। तो हमारे पास 4 को फर्नीचर आया, कैश गया, अमाउंट इज 20,000, नरेशन पास ऑन कर दोगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राज फर्नीचर इन कैश। नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। अब इस एंट्री में 5th में इन्होंने ये कहा कि फर्नीचर परचेज किया, कहां से, दिल्ली सेफ से, बट ये नहीं कहा कि कैश में परचेज किया। इट मीन्स अगर कोई भी स्पेसिफिकेशन ना हो और आपको सिर्फ ये बताया हो कि परचेज फ्रॉम दैट पर्सन या फ्रॉम दैट कंपनी, तो आप ये मान के चलोगे कि उसको हमने उधार में परचेज किया है। तो अगर आपने फर्नीचर को परचेज किया उधार में और कोई भी चीज परचेज करते हो, तो जिस भी पर्सन से हमने उधार में परचेज किया, तो वो पर्सन आपका क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार, लायबिलिटी, जिसको हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपका फर्नीचर आया इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है डेबिट कर दो, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब कहीं ना कहीं से तो आएगा, कहां से आया, टू दिल्ली सेफ, और आपका वो क्रेडिटर है तो विल बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड। तो यहां पर क्या आएगा, दिल्ली सेफ आपका 40,000 रुपीज, यहां पर लिख दोगे बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम दिल्ली सेफ। नेक्स्ट वन आपका 6, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। हमने गुड्स परचेज की 15,000। आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच के अंडर कि परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड का होता है, सेल्स का बैलेंस हमेशा आपका क्रेडिट साइड का होता है। और आप इस चीज को ध्यान रखना, अब आपने गुड्स परचेज की है, गुड्स के लिए हमेशा परचेज और सेल वर्ड होता है, और कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो अपने नेम से आती है। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आया, बट अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स नहीं आती, वो आपका परचेज के अंडर आता है। तो हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, हम गुड्स परचेज की रहीम से फॉर कैश। इस पर्सन के नाम का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया। तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा गया और हमारे पास गुड्स आ गई। परचेज ऑलवेज बी डेबिटेड एंड कैश इज अ रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट आपका आ जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास से गया है, आउट हुआ है। तो यहाँ पर आपने गुड्स परचेज किया 25,000 की। नरेशन में लिख दोगे बीइंग फर्नीचर बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। नेक्स्ट वन 7, भैया 15,000 की थी आपकी, परचेज गुड्स फॉर कैश की थी ये, जो हमने कैश में परचेज किया। अब आते हैं यहाँ पर हम 7 पे, मैं 8 पे बोल गई थी, सॉरी भाई, अब ये तो सोल्ड की थी। अब 7th की एंट्री की बारी है। 7th कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000 रुपीज। 30,000 हमने महेश से परचेज की, बट इन्होंने कैश का नाम नहीं लिया। इट मीन्स महेश से हमने गुड्स परचेज की उधार में, तो उधार में परचेज किया तो हमारे क्रेडिटर अराइज हो जाते हैं, क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं। तो किससे परचेज की, महेश से। अमाउंट क्या आया हमारे पास, परचेज ऑलवेज बी डेबिटेड, किससे, महेश से। तो महेश हमारा क्रेडिटर बन जाता है, कितने अमाउंट से, 30,000 से।
नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब यहाँ तक 8 तक हो जाती है, 7 तक हो गई है। 8 में है सोल्ड गुड्स टू रहीम, हम पर्सन को गुड्स बेच रहे हैं 25,000 की। तो सेल्स आपका हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। और किस पर्सन को बेच रहे हो? रहीम को। बट किस में बेच रहे हो? कैश में। तो अगर आप कैश में गुड्स को बेचते हो या गुड्स को खरीदते हो, वहां पर पर्सन के नेम की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो आपके पास एंट्री पास हो जाएगी, कैश आया हमारे पास और किसके नाम का आया? गुड्स के नाम का आया। तो मैं यहां पर कर रही हूं हमारे पास कैश आया गुड्स के नाम का, तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया। डेट है आपके पास 8, कैश अकाउंट डेबिट और किसके नाम का आया? टू सेल्स, सेल्स के नाम का पैसा आया। कितना अमाउंट? 25,000। तो नरेशन पास कर दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट वन आपके पास सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर हमने उधार में बेची है, तो यहाँ पर नेम मैटर करता है। अब हमने गुड्स उधार में किसको बेची? श्याम को। अगर हमने श्याम को गुड्स उधार में बेची है तो वो पैसे हमें देगा इन फ्यूचर। तो अगर आप गुड्स को उधार में बेचते हो, किसको बेची? श्याम को। तो जो आपको पैसे देगा, यानी गुड्स आपसे उधार खरीदता है, तो वो आपका डेटर बन जाता है। और डेटर आपकी असेट है, तो ऑल असेट्स विल बी डेबिटेड व्हेन दे विल इंक्रीज। तो सोल्ड गुड्स शाम को हमने बेची, तो जिसने रिसीव किया, और शाम क्या है? पर्सनल अकाउंट है आपका। तो शाम ने क्या किया? रिसीव की गुड्स, डेबिट द रिसीवर। रिसीव जिसने किया उसको डेबिट कर दो। तो रिसीव करता है शाम, तो एंट्री पास कर दोगे शाम डेबिट। आपके पास से क्या गया? गुड्स गई, बट किस चीज के अंडर है? सेल्स के अंडर है, क्योंकि सेल्स हमेशा आपकी क्रेडिट होती है। हमने बेच दिया 30,000 रुपीज। तो आप नरेशन पास करोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट आपकी है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। हमने श्याम से कैश रिसीव किया 10 तारीख को। कैश रिसीव किया, कैश आपका क्या है? रियल अकाउंट असेट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको कर दो डेबिट। तो कैश आपके पास आया कहां से? श्याम से। श्याम क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट? क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको कर दो क्रेडिट। तो पैसा कौन दे रहा है? श्याम। तो श्याम विल बी डेबिटेड। और कितना अमाउंट है? 20,000। तो श्याम ने हमें कितना पैसा दिया? 20,000। आप नरेशन लिखोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। नेक्स्ट वन इज 11। 11 में क्या कहता है? कैश पेड टू महेश। अब जब हमारे डेटर ने हमें पैसा दे दिया, तो हमें क्रेडिटर के भी पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। तो अमाउंट कितना है? क्या कहता है? बीइंग कैश पेड टू महेश, हमने महेश को पैसे दिए, हमारे पास से क्या गया? कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो गया उसको कर दो क्रेडिट। क्या गया? कैश टू कैश अकाउंट। किसको दिया? महेश को। महेश इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव करता है उसको कर दो डेबिट एंड हु विल रिसीव? महेश। देन महेश विल बी डेबिटेड। अमाउंट 10,000। ये थी आपकी 11। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल एंट्रीज ऑफ पार्ट 1। आपका ये जनरल था, फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट बेसिक एंट्रीज की है, परचेज की, सेल की। अभी आपके पास आगे बहुत सारी एंट्रीज आएंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझकर इन चीजों को, इससे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो करो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एंट्रीज को लेकर आएंगे।
जो इसके बाद की है। तो इसको ध्यान से समझना और जो भी एंट्रीज आप करते हो इन प्रिंसिपल्स के बेस पे करो, इनको हमेशा ध्यान में रखो। तो लाइक माई वीडियोज, शेयर एंड कमेंट इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसी वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सबका।